आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो ये बोर्ड देख के और बगल की बिल्डिंग यानी कि रेलवे स्टेशन देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम कौन से रेलवे स्टेशन पे हैं। तो जी हाँ, हम लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे हैं, नवाबों का शहर। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं पूरी फैमिली के साथ में। तो अब हमें पकड़नी है ट्रेन, तो उसके लिए टिकट वगैरह ऑलरेडी हम लोग ले लिए हैं और हम ट्रेन पर बैठ चुके हैं। यहाँ पे हमने कोई रिजर्वेशन नहीं किया क्योंकि हमें एक दिन में जाना था, एक दिन में वापस आना था। तो कम से कम हम लोग दोपहर के 1 या 2 बजे पहुँचे थे अयोध्या के रेलवे स्टेशन पे। काफ़ी सुंदर बना हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने सीढ़ी चढ़ी और यहाँ से हम लोगों ने एग्ज़िट लिया। और इसका आर्किटेक्चर इतना प्यारा लगा ना मुझे बाहर का, तो मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था रेलवे स्टेशन पे ही बस जाऊँ। फिर वहाँ से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे टुक-टुक वाले दिखेंगे, ऑटो वाले दिखेंगे। तो हमने एक ऑटो वाला यानी कि टुक-टुक वाला पकड़ लिया और काफ़ी थोड़ा सा ट्रैफिक जाम था बीच में। फिर हम लोग जाकर पहुँचे जहाँ पे उसने हमें डेस्टिनेशन पे छोड़ना था, वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद से हमें पैदल चल के जाना था। वहाँ से आपको अगर लेना है टुक-टुक या ऑटो, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन वो पर पर्सन 20 रुपये लेता है और वो आपको कहीं जाके छोड़ेगा वो मुझे नहीं पता, तो शायद कहीं और डायरेक्शन में छोड़ देता है। इसलिए हम लोग पैदल जाना ही सोचें और इस तरीके से हम लोग सीधे सीधे पैदल चलते गए। कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था ये लता चौक और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं इस तरीके से। और यहाँ से ही आपको इस तरफ, ये जो दूसरी तरफ है ना, यहाँ से आप जाओगे तो ये वाला घाट आपको देखने को मिलेगा, जो कि रिसेंटली ही नया बनाया हुआ था। यहाँ पे आपको कपड़ा बदलने के लिए भी ऐसे टेंट वेंट मतलब अवेलेबल हैं, तो आप आराम से चेंज कर सकते हैं। यहाँ का पानी का लेवल ना बहुत कम था, तो मैंने फटाफट से डुबकी लगाई और मतलब इतना पानी कम था कि आपके बस घुटने तक भी नहीं भीगेंगे। आप देख ही सकते हो यहाँ वीडियो में मेरे घुटने भी नहीं भीग रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने ड्रेस चेंज किया उसी टेंट में जाकर, और ये यहाँ पे माथे पे चंदन लगाने के लिए वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब बहुत लोग घूमते रहते हैं, 10 रुपये 20 रुपये ऐसे लेंगे और वो लगा देंगे। फिर हम लोगों ने थोड़े बहुत फ़ोटो वोटोज़ क्लिक करवाए एंड हम लोग अब चलने वाले थे दर्शन करने के लिए। तो राम जी के मंदिर में दर्शन करने से पहले हमें हनुमान जी के दर्शन करने थे। और यहाँ पे अभी 2 से ढाई बज रहे हैं और बहुत भूख लग रही थी। हम लोगों ने सिर्फ फ्रूट्स का चाट खाया क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि भगवान के दर्शन करने हैं तो फलहार खा के ही दर्शन कर लेते हैं, कोई नमकीन चीज़ नहीं खाते हैं। फिर इस जगह पे भी हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ रिकॉर्ड किया, वीडियोज़ बनाए, क्योंकि एक एज अ मेमोरी होता है ना फैमिली के साथ में। मैं फ़र्स्ट टाइम अयोध्या आई हूँ आफ्टर ये जो रामलला का मंदिर जो बन गया ना उसके बाद। और यहाँ पे ये जो शिव जी का कोई मंदिर है, यहाँ पे शायद अभी बहुत कम लोग जाते हैं। एंड वहाँ पे एक मिठाई की दुकान थी जस्ट जहाँ से आपको जाना होता है हनुमानगढ़ी में, तो हम लोगों ने अपना सारा सामान वहीं रख दिया और यहीं पे हम लोगों ने चप्पल वप्पल भी खोल दिए थे, मिठाई का डब्बा लिया और हम लोग चले गए थे दर्शन करने के लिए। लेकिन मिस्टेक ये हुई थी कि हम लोग ना करीबन 2:30 से 3 बजे वहाँ पे पहुँचे थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि शायद इस टाइम पर, शायद क्या ऑफ कोर्स इस टाइम पर ना वो मंदिर का पट बंद हो जाता है। क्या कहते हैं, हनुमान जी का ना पूरा वो श्रृंगार होता है वापस सब कुछ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई थी और हम लोग कम से कम आधे से 1 घंटे तक भीड़ में ही खड़े रहे। इतना धक्का मुक्की चल रहा था उस जगह पर और हम लोग एक ही जगह पे थे, कहीं हम लोग खो ना जाए। भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और जैसे ही हनुमान जी का पट खुला सब लोग नारे लगाते हैं, तो जय श्री राम, जय हनुमान, जिसके मन में जो आ रहा था सब वो नारा लगा रहा था और अपने अपनी भक्ति के साथ में ये लोग आगे बढ़ रहे थे। बस वही है ना कि अगर भीड़ भाड़ होती है ना तो आप लोगों को धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, आराम से एक जगह खड़े रहो ना जहाँ, क्योंकि आपके धक्का करने से तो थोड़ी है कि हनुमान जी का पट खुल जाएगा या आप पहले दर्शन कर लोगे तो कोई अच्छा आपको ज़्यादा फल मिल जाएगा, या हम बाद में करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखा करिए, किसी भी जगह पर धक्का मुक्की ना किया करिए, ऐसे दूसरों को भी परेशानी होती है, फिर हमें भी होती है। फिर जैसे तैसे करके हम लोग वहाँ पर पहुँचे और ये देखिए कितना सुंदर सा मंदिर बना हुआ है हनुमानगढ़ी का। और इसको पहले दर्शन करना चाहिए, उसके बाद ही रामलला के दर्शन करने चाहिए। और ये मुझे ये वरमाला भी मिल गया वरमाला कहो माला कहो जो भी कहो, पंडित जी ने फेंका था तो मेरे हाथ में आ गया। और इसके बाद अब हम लोग जाएंगे राम जी के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे कोई भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं क्लिक कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ही पहले सबमिट हो जाता है। तो एक पुलिस वाले की हेल्प लेकर हम लोग ने रास्ता पूछा तो उन्होंने बता दिया कि इस तरफ से जाना तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो साइड में आपको बैरिकेड लगा हुआ दिखेगा, काफ़ी अच्छी सी सुविधा की गई थी। और हम लोग गए हुए थे 26 जनवरी के दिन में, तो वहाँ पे कोई आने भी वाला था, इसलिए हमें कोई बैठने नहीं दिया जा रहा था कि कोई आएगा तो कैसा मतलब लगेगा देखने में। उसके बाद ये देखिए इस तरह का पूरा आपको एरिया देखने को मिलेगा। एंड ये राम जी का मंदिर का दर्शन करके हम लोग आ गए क्योंकि वहाँ पे सारा सामान जमा हो गया था, तो कोई मैं वीडियो बना नहीं पाई।
फिर यहाँ पे सीता की रसोई है, तो हमें लेट हो रहा था ना, तो हम लोग यहाँ पे भीड़ लगने नहीं गए, तो हम लोग बाहर से जाके ही ये छोले भटूरे खा ली, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हाँ, ऐसी लोकल जगह में खा के बैठे के खाए थे और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में था, लेकिन स्वाद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थी, काफ़ी टेस्टी था। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। और साथ में उन्होंने अचार भी दिया था। सब्जी आप जितना चाहे उतना ले सकते हो। फिर हम लोग वापस आए उसी जगह पे जहाँ पे हमने राम जी का दर्शन किया था, सॉरी हनुमान जी का, जहाँ से हम लोगों ने मिठाइयाँ ली थी, अपना जैकेट वैकेट पहना और फिर हम लोगों ने अपना सामान लिया, चप्पल वप्पल लिए और अब हमें पकड़नी थी ट्रेन। तो सुनने में आया था कि ना कि यहीं पास में ही ट्रेन है, रेलवे स्टेशन है, तो पैदल चलते चलते हम लोग पहुँच जाएंगे। तो हम लोग ना पैदल ही चल गए थे, कोई ऑटो नहीं ली। और पैदल जाते जाते ना लाइट भी कट गई थी, तो कोई इधर खो गया था, कोई उधर खो गया था। फिर हम लोगों ने एक दूसरे को ढूंढा, फिर मतलब काफ़ी मज़ा आया था। और रेलवे स्टेशन के पास में ये टिक्की वाले भैया थे, कुछ अच्छा टिक्की नहीं था जितना अच्छा लखनऊ का टिक्की लगता है मुझे। तो बस ये खा लिया मैंने, लेकिन खा के फिर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मुझे कि मैंने क्यों खाया। खैर छोड़ो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए बैठे बैठे रेलवे स्टेशन। और ये देखिए रेलवे स्टेशन इन्होंने इतना सुंदर बना के रखा है, ये अयोध्या का रेलवे स्टेशन। और रात में इतना चमक रहा था ना, लेकिन मेरे फ़ोन की कैमरा क्वालिटी कुछ खास है नहीं, तो जैसी तैसी थी मैंने रिकॉर्ड कर लिया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। और ये देखिए बाहर में इतना सुंदर सा बना हुआ है, इतनी सारी लाइटनिंग है। तो आप लोग ना यहाँ पे कचरा मत फैलाना प्लीज़, कोई गुटखा खा के मत फेंकना, कोई सिगरेट मत फेंकना, इसको साफ़ सुथरा सुंदर लगने देना, क्योंकि आप ही का तो देश है ना। आप ही के अगर आपके देश में इतना सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई जा रही है, तो आप ही लोगों के लिए तो बनाई जा रही है। और यहाँ पे देखिए छोटी सी गिलहरी जिन्होंने राम जी की मदद की थी, उसका भी पूरा बनाया हुआ है उन्होंने सुंदर सा। ऊपर की लाइटनिंग इतनी ज़्यादा सुंदर थी ना। अब हम लोग थोड़ी देर यहीं पे बैठे, फिर हम लोग ने थोड़ी फ़ोटो शोटो ली एंड उसके बाद हमें ऊपर जाना था टिकट विकट लेके। पापा लोग गए थे टिकट लेने के लिए एंड फिर हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे थोड़ी देर। जब वो लोग आए तो एस्केलेटर पकड़ के हमें ऊपर चढ़ना था, लेकिन यहाँ पे राम जी का देखो कितना सुंदर सा बना हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोग ने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वोटोज़ खींची एज अ मेमोरी, ताकि हम लोग मेमोरी बना सकें। एंड फिर हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे गए, तो ये देखो एकदम रेस्टोरेंट लग रहा था। बस यहाँ पे चेयर्स वेयर्स लगा के मतलब खाना वाना परोस दो, पूरा रेस्टोरेंट जैसा ही लग रहा था, 5 स्टार। फिर हम लोगों ने यहाँ वेटिंग एरिया में वेट किया, ये वेटिंग एरिया है इतना सुंदर। फिर हमारी ट्रेन आने वाली थी, तो हम लोग ने वहाँ पे वेट किया, तो वहाँ पे हनुमान जी के फिर से दर्शन हो गए, वो अपना पेट पूजा कर रहे थे। और फिर हमारी ट्रेन आई, तो सब ऐसे भागदौड़ की तरफ चढ़ते हैं ना, जैसे पता नहीं कौन सी ट्रेन उनकी छूट जाने वाली है। यार आपकी ज़िंदगी है, थोड़ा आराम से चढ़ा वढ़ा करो। ट्रेन जाएगी आएगी, लेकिन ज़िंदगी एक बार जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी मेरे मित्र। तो आराम से चढ़ना। वहाँ पे सब आराम से वेट कर रहे थे। फिर ट्रेन का हम लोग वेट करते करते कम से कम 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन आई थी एंड उसमें हम लोग चढ़ गए ना, तो मुझे सबसे ऊपर वाली सीट मिली, वो भी एकदम साइड कॉर्नर वाली। और मुझे सोना था नहीं, क्योंकि 12 बजे हमें लखनऊ पहुँचा था, कम से कम 1 बजे तक हम लोग घर पहुँचते। तो इतना नींद आ रही थी मुझे, इतना नींद आ रही थी, लेकिन थैंक गॉड सामने में एक अंकल थे जो कि इतना बोल रहे थे, तो उनकी वजह से ना मेरी नींद खुल गई। खैर उनकी बातें मैंने सुनी नहीं, सुनने का मन कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मुझे नींद तोड़ने के लिए उनकी बातें सुननी पड़ी। बहुत बोलते थे वो अंकल। और फिर हम लोग ये एस्केलेटर पकड़ के वापस अपने घर पहुंच गए। तो आई होप आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। और आप लोग कब अयोध्या जा रहे हो या कब गए थे वो मुझे बताना। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है ना, तो कमेंट में प्लीज़ 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 अप्रिशिएट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी और व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो अभी मैं जाने वाली हूँ पुरी, जगन्नाथपुरी, तो वहाँ का भी व्लॉग मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी को राधे राधे, राम राम।